नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो पाकिस्तान को लेकर के है। साथियों, आपको बता दूं, पाकिस्तान जिसको पूरी दुनिया के अंदर कुछ चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक उन्हें मांगने के लिए, एक बेइज्जती करवाने के लिए। ये समय समय पे किसी भी देश के पास में जाते हैं तो वहाँ मांगने के लिए जाते हैं और समय समय पे अपनी बेइज्जती करवाते रहते हैं। इवन साथियों, इन्होंने पहले बाइकआउट किया था, मतलब कि हम लोगों ने भारत के साथ में मैच खेलने के लिए इन्होंने प्रॉपर बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट किया उस टाइम में भी हम लोगों ने एक सेशन किया था, उस टाइम में कहा था कि पाकिस्तान ऐन वक्त पे आके फैल जाएगा या फसर जाएगा। मतलब इसकी फितरत रही है कि पहले ही बड़ा एटीट्यूड दिखाते, इसको लगता है कि क्या पता मैं ही आईसीसी चला रहा हूं। और जब इनको लगता है कि जब आईसीसी इनकी नकेल कसने लग गया तो ये प्रॉपर फंस जाते हैं। इनको लगा कि नहीं नहीं, ये तो हम लोगों ने गलती से बोल दिया बाइकआउट के लिए, तो और ये वापस यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न लेकिन न्यूज ये निकल के आ रही है कि जिस पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था भारत के साथ खेलने के लिए, वो पाकिस्तान अब मान जाता है और वो कह रहा है कि हम लोग खेलने आएंगे 15 फरवरी को, जो कोलंबो के अंदर श्रीलंका के अंदर जो मैच होगा उसमें प्रॉपर पाकिस्तानी लोग वहां पे खेलेंगे। जबकि ये इनके अंदर पहले एक टसन थी, और टसन ये थी कि भाई साहब इनका बांग्लादेश वाला जो प्रेम था वो जागा हुआ था। इनको ये लग रहा था कि भाई बांग्लादेश के हितैषी हम लोग, तो बांग्लादेश के लिए मौसम नकवी है। वो वहां के लोगों में ये जगाने में कामयाब हो रहा था कि भाई साहब हम लोग देखो आपके कितने हितैषी हैं, हम लोग आपके लिए कितना सोचते हैं। आप नहीं खेल रहे हो तो देखो हम भी नहीं खेल रहे हैं। मतलब ये प्रॉपर, मतलब वो होती है ना कि पाकिस्तानी को दिल में जगह बनाने के लिए लग रहा था। जबकि एक्चुअलिटी कहानी ये है कि ये वही पाकिस्तानी है। बांग्लादेशियों को भी समझना चाहिए कि 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो सरेआम वहां पे महिलाओं को, लड़कियों को, इवन वहां के आदमियों को सरेआम काटा था इन लोगों ने। सरेआम गोलियां चलाई थी, सरेआम उनकी बेइज्जती की थी। और इवन यहाँ तक इतना नरसंहार करने के बाद में 20 साल तक इनकी कोई टोक नहीं होती है। कोई इनका जो लीडर है वो बांग्लादेश नहीं जाता है। और अब इनका प्रेम पाकिस्तानियों का बांग्लादेश के प्रति इतना जगा हुआ है, इतना जगा हुआ है, इनको लगता है कि बांग्लादेशियों को भी लग रहा है इस टाइम में तो कि भाई साहब उनके बारे में कोई सोचता है सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान सोचता है, और कोई सोचता ही नहीं है। और पाकिस्तान ये बुनाने में कामयाब भी होते हैं। वो अलग चीज है कि पहले ये कह रहा था कि भाई साहब आप नहीं खेल रहे तो हम भी नहीं खेल रहे। अब पलटी मार ली इसने। अब इसने कहा कि भाई साहब देखो आप तो वैसे भी नहीं खेल रहे, हमें तो खेलना है ही आखिरकार। साथ ही ये पूरी जो खींचतान चल रही थी, इस खींचतान में किसी को मजा आ रहा था तो जो क्रिकेट प्रेमी है, जो क्रिकेट के फैंस हैं, उनको सबसे ज्यादा मजा आ रहा था। उनको मालूम था कि यार भारत के पाकिस्तान के बीच में पता नहीं मैच तो कब होगा, पर मैच से पहले हम लोग ये है कि इतना माहौल बना देते हैं, इतनी जो खींचतान चलती है उसी के अंदर हम लोग मजे ले लेते हैं। और जो मैच में जितना मजा आएगा ना, उससे ज्यादा मजा तो जो ये इन्होंने रायता फैलाया पाकिस्तानियों ने, पहले यू टर्न, पहले ये लोग रूसते हैं जैसे शादी में फूफा रूसता है वैसे, उसके बाद में ये मान जाते हैं, फिर आप भी जाते हैं। ये मतलब सबसे ज्यादा मजाक का पात्र बन गया। इवन साथियों, सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी भी हुई है पाकिस्तान के खेलने से, जो क्रिकेट प्रेमी है उनको, कि भाई साहब अब आने दो इनको श्रीलंका के अंदर, वहां पे इनकी धुनाई होने वाली है। क्योंकि ये हाल ही के अंदर टी20 के अंदर जिस हिसाब से खेल रहे हैं, ये मतलब भारत के सामने तो टिकेंगे भी नहीं। क्योंकि ये लोकल जो नॉर्मल टीमें हैं, लोकल टीमें हैं और अदर कंट्रीज की, जिनका मतलब कोई तूती नहीं बोलती आईसीसी के अंदर या वर्ल्ड के जो टूर्नामेंट होते हैं उनके अंदर, उनसे ये मतलब हारते हारते जीत रहे हैं। इनकी ये कंडीशन आ गई। और अब लास्ट में जाके फाइनल ये आ गया कि भाई साहब हम भी खेलेंगे। और इस टाइम में इनकी कंडीशन ऐसी भी हो रही है दोस्तों, जैसे अपनी गली क्रिकेट नहीं होती कि भाई साहब जिसका बैट होता है, जिसकी गेंद होती है, बैट वाला ये कह दे कि भाई साहब एक बार वो खेलता है और वो जल्दी आउट हो जाता है, तो उसके बाद में बैट लेके रवाना हो जाता है वो। और वो ये कहता है कि भाई साहब आप दोबारा खिलाओगे तो मैं बैट लेके आऊंगा, नहीं तो नहीं लेके आऊंगा। जो बाकी फील्डर्स हैं वो मनाने में लग जाते हैं कि साहब ऐसे है कि भाई यार आजा, तू कैसे भी खेल ले, तेरे को अगर दोबारा खेलना हम लोग दोबारा खिला देंगे। वही पाकिस्तान के साथ में हो रखा है इस टाइम के अंदर। पाकिस्तान के साथ में ये हो रखा है, वैसा तुझे खेलना है तो खेल, नहीं खेलना है तो बाहर बैठ के देख, जैसे स्कॉटलैंड देख, जैसे बांग्लादेश देख रहा है और उसकी जगह भी स्कॉटलैंड आ गया, वैसे आप भी बैठ के देख सकते हो। साथियों, ये हेडलाइंस वो हैं जो पिछले 2 दिन के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कर रही हैं कि भाई साहब पाकिस्तान पलट गया है, पाकिस्तान खेलने के लिए सहमत हो गया, पाकिस्तान वह आएगा श्रीलंका के अंदर और खेलेगा। इवन साथियों, यहाँ पे इन्होंने कंडीशन रखी जाती है कि भाई साहब जो पाक, और इवन आप एक चीज और देखना, कंडीशन रखते हैं पर इनकी एक भी कंडीशन मानी नहीं जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान की सरकार पहले तो ये कहती थी कि हम लोग नहीं खेलेंगे, अब ये वापस इस टाइम के अंदर खेलने पे या सहमति हो जाती है। और सहमति होती है तो उसके अंदर इनके जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार के जो सलाहकार हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोग खेलने के लिए तो तैयार हैं, क्योंकि इनको मालूम है अल्टरनेट की आईसीसी बैन करेगा, हमें बड़ी पेनल्टी लगाएगा। ये सब चीजें इनके साथ होने वाली थी, इनको पहले अनुमान था। और इनको खुद को भी मालूम था कि जितनी टीआरपी हम लोग बाहर जी रायता फैला के कमा लेंगे ना, उतनी टीआरपी हमें लोग मैच में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैच में तो इनको मालूम है कि इनका हारना ही है। जब ये सब चीजें हो रही तो इन्होंने कहा कि यार हम लोग खेल तो लेंगे, पर हमारी सरकार ने पहले ये बोल दिया कि यार हम लोग नहीं खेल रहे, अब हम लोग किस मुंह से बोले। तब भी इन्होंने आईसीसी ने इनको कहा कि हम लोग इसका भी इलाज निकाल देंगे। और इसका इलाज ये है कि भाई साहब एक बार आप श्रीलंका से बात कर लो,
श्रीलंका को आईसीसी ने समझा रखा था कि भाई साहब उनका फोन आएगा पाकिस्तानियों को, जैसे ही फोन आया उनको पूरी इज्जत देना है, इनको पूरी इज्जत देना, पूरी इज्जत मिलेगी तो ये पलट के आ जाएंगे। मतलब कहते हैं कि जो पलट कर जो थूका हुआ था उसको चाटने के लिए ये तैयार रहेंगे, और इन्होंने ऐसा ही किया। श्रीलंका ने इनको नॉर्मल सा रिक्वेस्ट किया, ये लोग तैयार हो गए कि देखो श्रीलंका हमें कह रहा है, हमें बांग्लादेश कह रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं खेलेंगे। इवन हेडलाइंस ये निकल के आई साथियों कि भाई साहब श्रीलंका ने जैसे इनको कहा कि यार आप खेल लो, आपकी वजह से हमारी भी दो रोटी, हमारे 2 टाइम का खाना मिल जाएगा या हमारी भी रोजी रोटी चल जाएगी, तो ये इनके कहने में ये मान जाते हैं। और आज इस टाइम के अंदर साथियों श्रीलंका की जो आर्थिक या इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो इस टाइम के अंदर बहुत टाइट है। इवन वहाँ पे जो ये राष्ट्रपति भी आए थे वो भी इसी वजह से आए थे, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी को क्रेश कर जाती है और ये सब सीनियरियो होता है। तो मतलब श्रीलंका को जब बीसीसी आईसीसी है, आईसीसी ये टूर्नामेंट जब अल्टरनेट ऑप्शन देखा गया कि वैसा भारत के अंदर पाकिस्तान नहीं खेल पाएंगे तो कहाँ करवाए, तो दुबई हमारे पास में अच्छा ऑप्शन था, पर दुबई को नहीं चुन करके हम लोगों ने श्रीलंका को दिया। श्रीलंका को न्यूट्रल पैलेस इसलिए चुना क्योंकि वहाँ पे श्रीलंका के अंदर इंडियन लोग भी जाएंगे, वहाँ पे पाकिस्तानी लोग भी जाएंगे, वहाँ पे विदेशी मुद्रा आएगी श्रीलंका के पास में, ये लोग एक तरीके से टूरिस्ट है, मैच के साथ साथ में और भी चीजें घूम के आएंगे। तो अल्टरनेट श्रीलंका के पास पैसा आएगा तो उनका बोर्ड भी थोड़ा मजबूत होगा, वहाँ की गवर्नमेंट भी मजबूत होगी, फॉरेन करेंसी आएगी। तो हम लोगों ने श्रीलंका चुना दुबई की जगह पे, और हम लोगों ने चुना। तो अब इस टाइम में जो श्रीलंका वो इनको कह रहा है यार देख दादा ऐसा है कि आप लोग आ जाओ यार, आपका और इंडिया का जो मैच होगा ये मैच ऐसा है कि फाइनल से ज्यादा मतलब मैटर करता है, मतलब इतना रेवेन्यू लेके आता है, तो हमारे लिए मायने रखता है, हमारी दुकान चल जाएगी। तो श्रीलंका ने रिक्वेस्ट इनसे कि ये भाई साहब तैयार हो गए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी भी तैयार बैठे हुए थे, क्योंकि इनको तो खेलना था, बस इनको तो कोई ऐसा मिल जाए कि मतलब ये उस भूमिका में थे जैसे फूफा शादी में रूस जाता है, बस कोई एक बार मनाने आ जाओ वो आ जाएगा, बस वो तो पहले माहौल बना रहा था, वो उसी कंडीशन में ये थे कि इनको कोई एक बार ऐसे कह दे कि यार देखो आप आ जाओ तो ये आ जाएंगे, और ये पूरी अपनी जो पाकिस्तान का जो जनता है उनको भी ये बता सके कि देखो हमसे रिक्वेस्ट की गई है तभी हम लोग खेल रहे, नहीं तो अन्यथा हम लोग खेलते ही नहीं, हम लोग तो बाहर रहते हैं, इंडिया का बाइकआउट कर दिया था। साथ ही ये वो श्रीलंका का जो मतलब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ट्वीट किया गया, उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि भाई साहब आप खेल लो, और एक ट्वीट पे पाकिस्तानी मान भी जाते हैं। इवन यहाँ तक कि बांग्लादेश की जो क्रिकेट है, बांग्लादेश का जो बीसीबी है उसके द्वारा भी प्रॉपर ये मान जाते हैं कि भाई साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो भी इनको रिक्वेस्ट करता है, ये उस रिक्वेस्ट को भी वहाँ पे अखबारों में छपवाते हैं कि भाई साहब देखो बांग्लादेश भी हमें कह रहा है, जो खुद की क्रिकेट नहीं बचा पाया वो इनको कह रहा है। साथियों ये वहाँ की निकल के आती है कि वैसा इनकी सरकार जो इनका शहबाज शरीफ है वो मान जाता है 15 फरवरी को जो कोलंबो में मैच होगा उसके अंदर प्रॉपर इंडिया के साथ में खेलेंगे। और इवन इन्होंने ये भी कहा कि हमसे जो जैसे श्रीलंका का राष्ट्रपति है उसने रिक्वेस्ट की है, यूएई का राष्ट्रपति उसने यूएई का जो मुखिया है उसने रिक्वेस्ट की है, यहाँ तक कि बांग्लादेश की जो क्रिकेट है वहाँ के अधिकारी है उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की, तो ये लोग मान जाते हैं और 15 फरवरी को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथियों ये पूरा कारनामा इसलिए होता है क्योंकि बांग्लादेश का एक खिलाड़ी था जिसको हम लोग आईपीएल में परचेज कर लिए थे। जब आईपीएल में इसको खरीदा जाता है और वहां पे बांग्लादेश के अंदर जो इसको आईपीएल में खरीदा जाता है तो पूरे देश के अंदर विरोध होता है। विरोध इस बात को लेकर के होता है कि भाई साहब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा है, अल्पसंख्यक को वहां पे निशाना बनाया जा रहा है हिंदुओं को, तो आप इसको कैसे खिला सकते हो। और इसको बाहर कर दिया जाता है आईपीएल से। आईपीएल से जब इसको बाहर करवाया जाता है तो आईपीएल से जब इसको बाहर किया तो इनकी सबसे ज्यादा बेइज्जती किसी को महसूस हुई तो बांग्लादेश को। इनको लगा कि यार हमारी तो सबसे ज्यादा बेइज्जती होगी, हमारे खिलाड़ियों को इंडिया बाहर निकाल रहा है। ये इस चीज को मतलब एक नेगोशिएट करता है किसके साथ में, आईसीसी के साथ में बांग्लादेश, कि देखो अब की बार टी20 वर्ल्ड कप आप करवा रहे हो, हमें वहां पे आएंगे नहीं, हम लोगों को दूसरी जगह दो। इनको आईसीसी ने बहुत समझाया बांग्लादेश को, पर इनको समझ में नहीं आया। ये तो मतलब एक तरीके होते ना जैसे कुत्ते की धूम होती है, वैसे मतलब एक ही रट लगाया जाए कि हम लोग इंडिया में नहीं आएंगे, बाहर खिलवा लो। आईसीसी ने कहा कि आपको खिलाने की जरूरत ही नहीं, आप बाहर बैठ के देखो कि आपकी औकात भी यही है। इनको प्रॉपर बाहर बैठा देती है बांग्लादेश को। इनकी जगह पे किसी देश को लिया जाता है तो स्काउटलैंड को लिया जाता है कि भाई साहब अब आप लोग दर्शक दीर्घा में बैठो बांग्लादेशी, आपकी छुट्टी है, आपकी जरूरत नहीं है हमें, प्रॉपर हम लोग यहाँ पे स्काउटलैंड को मौका देते हैं, इनको रिप्लेस कर दिया जाता है बांग्लादेश को। अब साथियों इसी टाइम पे होता क्या है कि बांग्लादेश को जब बाहर किया जाता है, आईसीसी के अंदर वोटिंग करवाई जाती है, 14 देश भारत आईसीसी के पक्ष में थे कि भाई इंडिया सेफ है वहां खेल सकते हैं, जबकि एक पाकिस्तानी था तो वो बांग्लादेश की तरफ वोट करता है कि नहीं नहीं ये इनको इंडिया में नहीं खेलना चाहिए, इनको बाहर कोई अल्टरनेट या न्यूट्रल जगह देनी चाहिए कि वहां खेले ये लोग। आईसीसी ने इनको धमकाया, फिर 2 या 3 दिन बाद में ये भाई साहब अलग ही टसन में चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम भी नहीं आ रहे, भाई कहाँ नहीं आ रहे कि इंडिया में नहीं खेल रहे, तो भाई साहब इनको बताया गया कि आपके लिए तो न्यूट्रल पैलेस कोलंबो रख दिया कि भाई आप इंडिया में नहीं आओगे, जैसे इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं गई थी उनके लिए न्यूट्रल पैलेस दुबई रखा था, तो इनको ये इंडिया में नहीं आ रहे, तो इनको कहा कि भाई साहब कोई बात नहीं, आप न्यूट्रल पैलेस के लिए कोलंबो श्रीलंका को चुन लीजिए। अब ये श्रीलंका को चुनते हैं, उसके बाद में ये कहते हैं 2 दिन बाद में कि भाई साहब हम लोग इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, ग्रुप मैच होते हैं वो इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, हम लोग 15 फरवरी को जो ग्रुप मैच हो रहा है उसका बाइकआउट करते हैं।
इनको समझाया गया कि भाई साहब किस बात पे बाइकआउट कर रहे हो आप लोग, पहले रीजन बताइए। इन्होंने कहा कि यार देखो रीजन तो है नहीं हमारे पास में, हम लोग ऐसे ही बाइकआउट कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश को नहीं खिला रहे इसलिए नहीं खिला रहे। भाई साहब इसको इनको तड़ी लगाएगी किसके द्वारा, आईसीसी के द्वारा। और इनको प्रॉपर इनको ये कहा कि अगर आप लोगों ने ऐसी कोई हरकत की तो बड़ी पेनल्टी लगेगी, इतनी बड़ी लगेगी आपसे चुकाया नहीं जाएगा। इवन इनको ये भी कहा, मौसम नकवी को, प्रॉपर इनके बोर्ड को ये भी कहा कि आपको आईसीसी का भविष्य में कोई टूर्नामेंट नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर आपका खेल को बैन कर दिया जाएगा, पाकिस्तान से क्रिकेट ही खत्म कर दी जाएगी। मतलब आपको ना आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में भाग लेने दिया जाएगा, आपको प्रॉपर बैन किया जाएगा, क्योंकि आप सॉलिड रीजन रखो कि आप इंडिया के साथ में क्यों नहीं खेलोगे। भाई बांग्लादेश को बाहर कर दिया तो बांग्लादेश इंडिया का मसला है, वो आप होते कौन हो बीच में पंचायती करने वाले। और ये उस टाइम में चाबी ये रहे थे दोस्तों कि बांग्लादेश का ये साथ देख करके जो बांग्लादेशी हैं उनके मतलब उनके हितैषी, उनका मतलब उनका पुराना प्यार उमड़ के आ जाए, उनको ऐसे लगे कि यार बांग्लादेशियों को भी हमारा कोई वर्ल्ड में साथ देने वाला देश है तो पाकिस्तान साथ देने वाला है। और पाकिस्तान ये मतलब उनके जो सैम्पति गैन है वो गैन करने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेशियों की नज़रों के अंदर पाकिस्तान मतलब पूरा ये माहौल बना रहा था। और इन्होंने पूरा ये कहा कि भाई साहब हम लोग बाइकआउट करते हैं, हम लोग नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ में, ये मतलब बांग्लादेश वाले क्लेश के अंदर। साथ ही इस टाइम के अंदर आईसीसी मतलब बीसीआई न्यूट्रल था, बीसीसी न्यूट्रल था। बीसीसी न्यूट्रल रहने की वजह ये थी कि भाई बीसीसी ने कहा कि मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं क्यों बांग्लादेश को बोलूं। आईसीसी बोलेगा भाई साहब मेरा कोई टूर्नामेंट बीसीसी का थोड़ी टूर्नामेंट है ये, मतलब ये तो आईसीसी ऑर्गेनाइज करवा रहा है तो आईसीसी का टूर्नामेंट है। और हम लोग पाकिस्तान को क्यों मुंह लगाएं, भाई साहब पाकिस्तान हमारे साथ में थोड़ी खेलेगा, हम तो आईसीसी के टूर्नामेंट में खेलने देंगे, वहाँ पाकिस्तान आता है तो खेल लेगा, नहीं आता तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो आईसीसी जैसे बोलेगा वैसे कर लेंगे। और एक्चुअलिटी के अंदर ऐसे हो रहा था कि भाई साहब बीसीसीआई का रुतबा चलता है आईसीसी के अंदर, बीसीसीआई जैसे जैसे बोल रहा था आईसीसी वैसे वैसे ही कर रहा था सब कुछ। और ये पाकिस्तानियों को भी मालूम है, ये बांग्लादेशियों को भी मालूम है, पर वो कर कुछ नहीं सकते क्योंकि जिसकी जेब में दाम होता है ना, एक्चुअल के अंदर तूती उसी की बोली जाती है, मतलब उसकी बात में वजन भी उसी की में होते हैं जिसकी जेब में रोकड़े होते हैं। तो ये मतलब बीसीसीआई ये वर्ल्ड का सबसे अमीर बोर्ड है, मतलब ये है कि इनके सामने ये बच्चे लगते हैं और बोर्ड जिसके अंदर बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान, ये तो मतलब छोटे छोटे बच्चे लगते हैं, इनसे बढ़िया तो हमारा आईपीएल हो जाता है। अब साथियों ये लड़ाई एक्चुअल के अंदर होने जा रही थी वो आईसीसी वर्सेस पीसीबी होगी। भाई साहब यहाँ से मतलब बीसीसीआई तो एकदम कट्टी कर ली, बीसीसीआई ने कहा कि हम लोग इनको मुंह नहीं लगाएंगे, आप जानो और आपका काम। आईसीसी ने यहाँ से बहुत ऐलान कर दिया। पहला तो ये कहा कि भाई साहब ऐसे पाकिस्तानियों जो ब्रॉडकास्टर हैं जिनके जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे उनका पैसा ले रखा है आप लोगों ने, वो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। दूसरी चीज इतना हम लोगों ने वहां पे पैसा खर्च कर दिया कोलंबो के अंदर तुम्हारा ये इंतजाम करवाने के लिए, उसका प्रॉपर पैसा देना पड़ेगा। इवन आप लोगों ने जो पूरा आईसीसी का पूरा जो मतलब शेड्यूल बन जाता है वो पूरा फिक्स हो जाता है, अगर उसके साथ तमाशा करोगे तो फिर आपके साथ भी तमाशा किया जाएगा। और इनको मालूम भी था, इनको प्रॉपर वो मालूम था कि भाई साहब इन पे बड़ा बैन लगने वाला है, और इवन जो मतलब फाइनेंशियली पेनल्टी है वो इतनी बड़ी लगाने वाली कि इनसे चूकेगी नहीं। मतलब एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि 176 मिलियन तक तो इन पे पेनल्टी की तैयारी कर दी थी आईसीसी ने, भाई साहब इतनी पेनल्टी हम लोग आप पे लगा देंगे। अब उस टाइम में जब इतनी पेनल्टी का नाम सुना, आईसीसी को बैन कर देगा, कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं देगा, पाकिस्तान को पूरा बाइकआउट रखेगा। इवन ये पीसीएल करवाता है, जैसे यहाँ पे आईपीएल होता है वैसे पीसीएल करवाता है, पाकिस्तान क्रिकेट लीग है ना, ये करवाता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में विदेशी खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं, वो एनओसी लेके आते हैं, किससे, आईसीसी से। इवन जैसे भारत के अंदर भी खेलने के लिए आते हैं तो आईसीसी प्रॉपर एनओसी देती है यहाँ पे खेलने। तो आईसीसी ने कहा कि भाई साहब विदेशी खिलाड़ी एक भी नहीं आएगा आपके पीसीएल के अंदर खेलना, हम लोग एनओसी नहीं देंगे अगर आप ऐसी हरकतें करते हो। अगर विदेशी नहीं आया तो ये घर घर के खेलेंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा, वो तो लोकल टूर्नामेंट हो गया इनके। इवन इनको ये भी कहा कि आपके खिलाड़ी किसी और वर्ल्ड की, जैसे मान लो इंग्लैंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया में कोई लीग होती है उसमें पाकिस्तानी नहीं खेलने देंगे, उनको भी एनओसी नहीं दी जाएगी। इनकी क्रिकेट खत्म होने वाली थी जब ये सारा सिस्टम लगा, इनको लगा पाकिस्तानियों को यार हम लोग खेलना तो चाहते हैं, बस अभी एक बार कोई मनाने आ जाए सही टाइम पे, अब एक बार मनाने आ जाए, थोड़ी सी हमारी इज्जत भी बता ले। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो क्रिकेट है उसके अंदर लोकल जो पॉलिटिशियन वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मतलब वहाँ की मतलब लोकल पॉलिटिक्स चलती है, वो ज़्यादा डिपेंड रहती है। तो इन्होंने कहा कि यार हम लोग खेलने के लिए तैयार हैं पाकिस्तानियों ने, पर हमारे यहाँ पे मैन बखेड़ा इस बात का खड़ा हो जाएगा कि पहले आपने मना कर दिया, अब आप खेलने जा रहे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ज़्यादा नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो जाएगी। अब उसको बचाएं कैसे, तो भाई उसको बचाने के लिए प्रॉपर आईसीसी ने है ना प्रॉपर ये बताया कि हमारे पास में एक इलाज है, वो इलाज बता रहे हैं, एक हमारे पास में एक चाल है, वो चल लो आप लोग, अगर वैसा कर लेते तो आपकी इज्जत भी बच जाएगी और आप प्रॉपर खेल भी लोगे। तो भाई साहब ऐसा क्या करवा रहे हैं ये लोग, इनको यही कहा कि पहले आप श्रीलंका को फोन लगाइए, श्रीलंका का राष्ट्रपति आपसे अनुरोध करेगा तो पहले तो आप ये बता देना अपने वहां पे अखबारों में छपवाना बड़े बड़े अक्षरों में कि देखो हमारे से तो श्रीलंका ने रिक्वेस्ट किया है इसलिए हम लोग खेल रहे हैं। दूसरा ये है कि हम लोग बांग्लादेशी यहाँ पे आ जाते हैं, इनके ये प्रॉपर खुद बांग्लादेशियों को बुलाते हैं कि यार एक बार आ जाओ यार, आपकी तो दुकान वैसे ही बंद हो गई, आप तो बाहर बैठ के देखोगे, आपके चक्कर में हम भी पहले जा रहे हैं, इससे बढ़िया है कि एक बार आप आ जाओ इधर, हम लोग ये कह देंगे देखो बांग्लादेश हमसे रिक्वेस्ट करने आया था। और ये भी एक अजूबा है, अजूबा ये है कि भाई साहब ये बांग्लादेश
खुद की क्रिकेट नहीं बचा सका, खुद बाहर बैठ के देख रहे हैं, वो इनको समझाने आ रहा है। किनको समझाना आ रहा है? पाकिस्तानियों को। मतलब खुद बाहर बैठा हुआ है, खुद की हरकतें ऐसी हैं कि खुद बाहर बैठ गया, फिर इनको समझाने आ रहा है कि यार आप तो खेल ही लो कम से कम, आप हमारे चक्कर के अंदर क्यों अपनी दुकान बंद करवा रहे हो? हमारी तो मानते हैं कि बंद हो गई दुकान, आपकी नहीं हो, कम से कम दोनों भाइयों में एक का तो खर्चा पानी आना चाहिए ना, कि हमारे पास में खर्चा पानी नहीं आएगा, कम से कम आपके पास में नहीं आया तो दोनों की हालत खराब होगी, कम से कम आपके पास तो आना चाहिए। तो ये भाई साहब इनको समझाने के लिए आते हैं लाहौर के अंदर प्रॉपर। और इसके अलावा आईसीसी है, आईसीसी ने ये भी कहा कि आपकी इज्जत बचाने के लिए हम लोग 2 ऐसे नुमाइंदे हैं वो आपको भेजते हैं, थोड़ा बहुत आपको समझाएंगे, आपका दिमाग खुलेगा। और जब इनको भेजा जाता है साथियों, तो ये हम लोग, हमारी आईसीसी है वो मैसेज पे ईमेल पे इन पे बात नहीं करती, क्योंकि ये इनकी हरकतें ऐसी हैं, कल को ये पूरे अखबारों में ऐसे निकाल देगा, देखो हमारे आईसीसी ने इतनी रिक्वेस्ट की, ऐसे किया वैसे किया, इसलिए हम लोग खेल रहे हैं। तो आईसीसी ने 2 नुमाइंदे भेजे कि भाई साहब इनको मनाइए, आप लोग जैसे शादी में फूफा रुसता है वैसे मनाइए इनको। अब साथियों यहाँ पे होता क्या है कि जो पीसीसी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसके द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है। किससे रिक्वेस्ट की जाती है? आईसीसी के अधिकारियों से, और आईसीसी से रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई साहब हमारी कुछ शर्तें हैं। तो भाई साहब आईसीसी ने कहा कि चलो ठीक है, आपकी शर्तें हैं वो बताइए। पहली शर्त ये बताते हैं कि भाई साहब आप बांग्लादेश पे कोई जुर्माना नहीं लगाओगे, बांग्लादेश को उसके हिस्से का, जो ये T20 वर्ल्ड कप करा रहे हो उसके हिस्से की जितनी भी जो राशि होगी वो प्रॉपर मिलनी चाहिए। भाई साहब आईसीसी ने इसको कहा कि यार आपको चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, आपको पूछ के डिसाइड नहीं करेंगे हम लोग कि बांग्लादेश को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। रही बात आप राजस्व पेनल्टी लगाने की बात, तो हम लोग बांग्लादेश पे कोई पेनल्टी नहीं लगा रही है, हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, आप हमें नहीं बताओ। एक तो दूसरी चीज राजस्व का, कि भाई साहब राजस्व तो देंगे कि नहीं देंगे वो तो बड़ी बात है, ये पेनल्टी नहीं लगा रहे, यही बहुत बड़ी इनाम है बांग्लादेश के लिए। तो फिर पाकिस्तान ने दूसरी रिक्वेस्ट रखी, दूसरी रिक्वेस्ट ये रखी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसका इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, तो कम से कम आईसीसी का एक टूर्नामेंट है आने वाले समय के अंदर बांग्लादेश के अंदर करवाना चाहिए। भाई साहब आईसीसी ने ये कहा कि देखो ऐसे है बात, अभी 2031 तक जो सेकंड राउंड चलेगा, जो अगला जो राउंड चलेगा उस तक हम लोग, नेचुरल सी बात है, ये तो कोई ना कोई एक टूर्नामेंट है हम लोग वहां पे करवा लेंगे, और वो तो करवाना ही है टूर्नामेंट। तो कि भाई 2031 तक जैसे अंडर-19 है, कोई और टूर्नामेंट होगा वो प्रॉपर हम लोग वहां पे करवा लेंगे, इसके अंदर आपको ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है। साथियों यहाँ पे जैसे बात निकल के आएगी, भाई साहब हमारे ऊपर पेनल्टी नहीं लग रही, बांग्लादेश को सबसे ज्यादा रिलैक्स फील हुआ, उनकी ये लगा कि यार देख पाकिस्तान जाने आईसीसी जाने, वो आपको उनका क्या रायता है, कम से कम हम लोग तो बच गए, और ये बच गए मतलब ये मानो कि इनकी सबसे बड़ी जीत है ये। तो अब बात आती है पाकिस्तान की। साथियों आईसीसी के अधिकारी जब पाकिस्तान गए तो ये इन्होंने कहा कि यार कुछ मांगे हमारी खुद की भी हैं, और इनसे जब पूछा कि भाई साहब तुम्हारी क्या मांग है वो बता दी थी, इन्होंने पहली मांग ये रखी कि यार भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर एक बायलेटरल, मतलब एक द्विपक्षीय सीरीज होनी चाहिए। अब भाई साहब ये बात आते ही पहले आईसीसी सोचने लगा कि यार आप भारत के साथ में मैच खेलना नहीं चाहते, भारत के साथ में आप मैच का बाइकआउट करते हो, और आप कह रहे हो अपने मुंह से कि हम लोग भारत के साथ के अंदर एक बायलेटरल सीरीज खेलना चाहते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर दूसरी चीज की भाई साहब आपकी इज्जत खराब नहीं होगी, आप तो अभी बाइकआउट कर रहे हो, फिर इनके साथ में सीरीज खेलो। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसे है कि वो तो माहौल बनाने के लिए है, एक्चुअल में सीरीज खेलना हमारी मजबूरी है कि सीरीज खेलेंगे तो 2 पैसा आएगा, 2 पैसा आएगा तो पाकिस्तान जो बोर्ड है वो कम से कम सर्वाइव कर पाएगा। तो आईसीसी ने ये कहा कि भाई साहब ये हमारे जो मतलब अधिकार क्षेत्र है उसके अंदर नहीं आता है, ये मतलब नो, बीसीसीआई चाहेगा तो वो आपके साथ में खेल लेगा, और बीसीसीआई नहीं चाहेगा तो वो नहीं खेलेगा। जो बायलेटरल जो सीरीज होती है उसके अंदर लोकल, वहां की जिस देश का बोर्ड है, सामने वाले देश का बोर्ड है, वो आपस में डिसाइड करते हैं, आईसीसी डिसाइड नहीं करती है। भाई साहब इन्होंने चौथी मांग रखी अपनी खुद की तरफ से, इन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है यार, आप लोग ऐसे कह रहे हो कि भारत और पाकिस्तान की डायरेक्ट सीरीज नहीं हो सकती, तो एक काम कर लीजिए ट्राइलेटरल सीरीज करवा लो, त्रिपक्षीय सीरीज करवा लो। भाई साहब त्रिपक्षीय में कौन है कि भाई साहब बांग्लादेश को ले लो, पाकिस्तान को ले लो, भारत को ले लो, एक सीरीज करवा लो आप लोग, और 2026 में करवा लो। इन्होंने ये कहा कि देखो ये है कि फिर से आपको समझा रहे हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, आईसीसी कह रही है, ये भाई साहब बांग्लादेश का बोर्ड, इंडिया का बीसीसीआई बोर्ड, पाकिस्तान का पीसीबी बोर्ड, ये आपस में चाहेंगे तो पॉसिबल है, अगर बीसीसीआई नहीं चाह रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आईसीसी डिसाइड नहीं करता, ये ट्रिलेटरल बायलेटरल ये जो भी सीरीजें होती हैं। फिर इन्होंने तीसरा ये कहा कि भाई साहब एक काम और करवा दो, एक काम करवा दो, इंडिया की टीम को 2026 के अंदर आप बांग्लादेश भेज दो, एक दौरा करवा दो। इन्होंने कहा कि यार ये आपको समझ में आ नहीं रहा, आपको इतनी बार समझा रहे हैं कि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ये इंडिया का बीसीसीआई करेगा, इसको फिर खारिज कर दिया जाता है। अब इन्होंने लास्ट में फिर कहा, इनकी आदत है, इनके प्रधानमंत्री अभी हम लोगों ने एक सेशन किया था कि भाई साहब इनकी मांगने की फितरत है, वो मतलब लाहौर के अंदर खुद कह रहे थे, इस्लामाबाद के अंदर खुद कह रहे थे कि भाई साहब हम लोग जहाँ भीख मांगने के लिए जाते हैं, जहाँ पे भी जिस देश में मांगने के लिए जाते हैं, हमें शर्म आती है, शर्म से नीचा कर लेते हैं। तो ये इनकी मांगने वाली तो मतलब खानदानी आदत है, मतलब इनके खून के अंदर बसी हुई है। इन्होंने यहाँ पे आईसीसी से रिक्वेस्ट किया कि यार अब आप इतनी मतलब हमारी कोई रिक्वेस्ट मान ही नहीं रहे हो शर्तें, तो एक काम कर दीजिए, हमारा जो मतलब हमारा हिस्सा मिलता है आईसीसी से जो पैसा मिलता है उसका,
उसमें हमारा हिस्सा बढ़ा दीजिए। भाई साहब आईसीसी ने कहा कि सब पहले मिल रहा है वही बहुत मिल रहा है आप लोगों को, आप कमा के कुछ देते नहीं हो आईसीसी को, आपका हिस्सा बढ़ा दो। ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे से ज्यादा तो ऑस्ट्रेलिया को मिल जाता है, इंग्लैंड को मिल जाता है, इंडिया को मिल जाता है, हमारा भी कुछ बढ़ा दीजिए, हमारा सर्वाइव कर लेंगे। तो इनको साफ साफ कह दिया कि भाई साहब आप कमा के नहीं देते, आपको जो मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है, आपका मैच कोई देखने आता नहीं है। अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच हो तो वो खाली पड़े रहते हैं ग्राउंड, ये तो सिर्फ और सिर्फ इनकी दुकान चल रही है। वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो थोड़ी बहुत इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। यहां तक आप लोग देखोगे साथियों 2024 से 2027 के बीच में इनको जो राशि मिलने वाली है वो लगभग 313 करोड़ रुपए मिलने वाली है, लगभग 34.51 मिलियन मिलने वाली है। और ये राशि एक नंबर के अंदर देखा जाए तो लगभग आईसीसी के अंदर जो पैसों का बंटवारा उसमें फोर्थ नंबर पे मिलती है, मतलब सबसे ज्यादा अगर मिलते हैं तो 3 को छोड़ने के बाद चौथा नंबर पे पाकिस्तान आता है। आईसीसी की टोटल कमाई होते हैं उसका 5.75% इनको मिल जाते हैं। इवन यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आईसीसी की जो टोटल कमाई होती है उसके अंदर सबसे ऊपर किसी को हिस्सा मिलता है, सबसे ज्यादा पैसा किसी को मिलता है तो बीसीसीआई को मिलता है। बीसीसीआई को 1900 करोड़ के आसपास मिलते हैं और लगभग 38% के आसपास मिलता है, मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब आप ये मान के चलो कि एक तिहाई तो बीसीआई, अगर किसी के पास 100 रुपए है तो 33 रुपए, मतलब एक तिहाई रुपए तो बीसीसीआई खुद लेके आ जाती है। उसके बाद में इंग्लैंड को देखोगे तो लगभग 343 करोड़ रुपए मिलते हैं जो 6% होता है आईसीसी की टोटल कमाई का। यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया बोर्ड को देखोगे 340 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो लगभग 6.25% है। और वो किसका है, वो मतलब आईसीसी की टोटल कमाई का चौथे नंबर पे आता है तो पाकिस्तान आता है 313 करोड़ के साथ में 5.75%, मतलब इनको चौथे नंबर पे रखा जाता है। जबकि इनसे आईसीसी को कोई कमाई नहीं होती है, और देशों से हो रही है उसमें से मिलता है इनको हिस्सा। अब भाई साहब ये पूरा कारनामा हो गया, भाई साहब इनको लगा कि हमें मनाने के लिए भी आ गए, सब कुछ हो गया, अब हम लोग खेल लेते हैं। इनके द्वारा अनाउंस किया जाता है कि भाई साहब हमारी सरकार ने परमिशन दे दी, हम लोग खेलने के लिए आ रहे हैं। जैसे इन्होंने परमिशन दी आईसीसी ने ट्वीट कर दिया कि भाई साहब चलो ठीक है पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान के साथ में प्रॉपर मैच होगा। अब वो अलग बात है कि इनकी धुनाई होने वाली है, मतलब ये अब वहां पे आ रहे हैं, ये पक्की बात मान के चलो कि ये मैच ये हारेंगे 100% है, जिस कॉन्फिडेंस से इंडिया खेल रहा है। और इस पे भारत की क्या प्रतिक्रिया है, तो भारत के द्वारा प्रतिक्रिया साथियों ये निकल के आती है, भारत ने इसका स्वागत ही किया कि चलो ठीक है यार क्रिकेट जगत में चलता रहता है, अगर पाकिस्तान आ रहा है तो बढ़िया है, हम लोग तो मैच खेलने के लिए तैयार है, हमें जैसा आईसीसी बोलेगी हम लोग वैसा करेंगे। साथियों ये आज की न्यूज़ थी। अब आपको अगर ये चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ आपको 2 सेकंड का समय लगेगा, नीचे आप लोगों के यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इस टॉपिक के प्रति आपका कोई ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो आप लोग। इतने पैसेंस और धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।